मानस श्रृंखला में आज का विषय शिक्षा। शिक्षा विकास और अभिवृद्धि की सूचक है। आज शिक्षा इतनी अनिवार्य हो गई है कि यह अपने आप में एक नई रूढ़ी बन गई है। शिक्षा के जो अर्थ व मंतव्य भारत में प्रारंभ से रहे हैं, वे सभी लुप्त प्राय हो गए हैं। ज्ञान के अर्थ सूचनाओं में सिमट कर रह गए हैं। गुरु शिष्य संबंधों की परिभाषा समाप्त हो गई है। मात्र पठन रह गया, मनन और अभ्यास का पता ही नहीं। शिक्षा के लक्ष्य संकुचित हो गए। व्यक्तिगत स्वार्थ भाव आगे आ गया, राष्ट्र की उन्नति का भाव पीछे हो गया। इसी प्रकार शिक्षा में भाषा और विषयों के परिवर्तन हो गए। शिक्षा पद्धति जीवनचर्या से मेल नहीं खाती। छात्र छात्रा की मर्यादाओं के स्वरूप बदल गए। शिक्षक स्वयं नियमित नहीं है। शोध कार्यों में सामाजिक उपादेयता की प्राथमिकता नहीं रही। प्रशासनिक अधिकारी स्वयं शिक्षा शास्त्री और नीति निर्माता हो गए। शिक्ष समर्थन धातु से शिक्षा बना है। शिक्षित होने का अर्थ है विद्या उपार्जन करके हर प्रकार से समर्थ बनना। विद्या का अर्थ है वास्तविक ज्ञान और सामर्थ्य का अर्थ है विश्वानुरंजन, मिथ्या दृष्टि से मुक्त होना, जीवन के संघर्षों से जूझने की क्षमता पैदा करना, जीवन के उत्तर काल में शांति में स्थित होना, जीवन और ईश्वर के प्रति आस्थावान होना, समाज में मिथ्या विघटन करने वाले तत्वों को ज्ञान के प्रभाव से दबा देने की शक्ति प्राप्त करना, ये सब शिक्षा की अहर्ताएं हैं। जिस शिक्षा के द्वारा उचित और पर्याप्त धन प्राप्त किया जा सके, जीवन के भोग और साधन सुविधानुसार परिश्रम करके प्राप्त किए जा सके, विश्व भर में होने वाले अभिनव ज्ञान को अनुभूति के रूप में पाया जा सके, वही शिक्षा सामर्थ्यवान मानी गई है। ये शिक्षा ही अशांत संसार के बीच शांत भाव से जीना सिखाती है। सामान्य शिक्षा सभी के लिए विश्व कल्याण के लिए होती है। विशेष शिक्षा व्यक्तियों की अपनी आवश्यकता के अनुरूप होती है। सामान्य गृहस्थ जनों के लिए सर्वमान्य योग का मार्ग श्री कृष्ण ने गीता में बताया है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। आहार विहार नियमित हो, शयन जागरण नियमित हो, व्यवहार की सारी चेष्टाएं नियमित हो, सीमाबद्ध हो, वही योग है। ये विधान किसी एक देश या जाति के लिए नहीं है। याज्ञवल्क्य कहते हैं, जन्मना जायते शूद्र संस्काराद द्विज उच्यते। दृष्टिकोण, भावना का परिष्कार, व्यवहार, धर्म आदि सभी तो शिक्षा के अंग है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यानी पुरुषार्थ शिक्षा में आवश्यक है। शरीर, बुद्धि, मन और भावना का संतुलन तथा चारित्रिक और राष्ट्रीय भाव प्रत्येक व्यक्ति में होना अनिवार्य है। इसी प्रकार धर्म, अभ्युदय अर्थात उचित नीति मार्ग और निश्रेयस अर्थात कल्याणक का ज्ञान शिक्षा के स्तंभ है। इन सब के बिना व्यक्ति बनता ही नहीं। ये सही है कि आज वर्ण व्यवस्था समाप्त हो गई है, जाति प्रथा सुदृढ़ हो गई है। साथ ही ये भी सही है कि जो वर्ण व्यवस्था के आधारभूत सिद्धांत हैं, वे समाप्त नहीं होंगे, क्योंकि ये संपूर्ण सृष्टि ही सत, रज और तम के मिश्रण से बनी है। अतः वर्ण तो सृष्टि की हर रचना में है। इसी के अनुसार व्यक्ति अपनी जीवन शैली तय करता है, उसका अनुसरण स्पष्ट दिखाई देता है। इसके लिए किसी जाति विशेष में पैदा होने की शर्त व्यक्ति को सीमित नहीं करती। व्यक्ति अपने वर्ण को अपनी मर्जी से परिवर्तित कर सकता है, किंतु यह सब कड़ी तपस्या से ही संभव है। 5 वर्ष की उम्र के बाद ही बच्चे को शिक्षा के योग्य माना जाता था। इससे पूर्व बालक पूर्ण विकसित नहीं होता, और यदि उसको शिक्षित करना चाहे तो उसमें अनेक प्रकार के विकार भर जाते हैं। हर मां बच्चे को दीक्षित कर सकती थी, पिता नहीं। यह हमारी व्यवस्थित स्त्री शिक्षा का उदाहरण है। कोमल कांत विषय, अक्षर ज्ञान, स्तुतियां,
पहाड़े आदि से शुरुआत होती थी। किशोर और युवा होते होते विषयों की गंभीरता बढ़ती जाती थी। जल्दी स्कूल जाने के कारण आज बच्चे देर से तैयार होते दिखाई दे रहे हैं। जिस उम्र में व्यक्ति स्नातक बनता है, उस उम्र में व्यावहारिक शिक्षा वाले बच्चे अपने कार्य में दक्ष हो चुके होते हैं, अपना व्यवसाय करने लग जाते हैं। इसके विपरीत आज की शिक्षा बहुत महंगी है, परिवारों का विघटन करने वाली है, नौकरी पाने तक ही सीमित दिखाई पड़ती है। नई पीढ़ी में अन्यों के प्रति जिम्मेदारी का भाव, धीरज, सहिष्णुता सब कुछ लुप्त हो गया। परिवार विशेष का वातावरण ही कुछ बचा ले तो बात अलग है। व्यक्ति चाहे शिक्षा ले या शिक्षा दे, इन सब बातों पर दृष्टि तो रखनी ही होगी। इसके बिना जीवन में पेट भरने के अलावा शिक्षा का कोई लक्ष्य नहीं रह जाता। आज शिक्षा की उपयोगिता पर पुनः गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है।